पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना देश के अंदर। इसे हम दो कंट्री के एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला है बेल्जियम। देखिए, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्स है, यानी अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन उसके अंदर रहती है। पहले है डच स्पीकिंग, जो 59% है टोटल पॉपुलेशन का, और ये फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं। दूसरे हैं फ्रेंच स्पीकिंग, ये 40% है, जो वलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं, और 1% है जर्मन स्पीकर। ये थे कंट्री के अंदर लोग, और इनकी ब्रुसेल कैपिटल थी, उसके अंदर 20% डच थे और 80% फ्रेंच। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, कंट्री के अंदर डच लोग ज्यादा थे और कैपिटल के अंदर फ्रेंच लोग ज्यादा थे। अब दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, सबके डिफरेंट आइडियाज हैं, तो 1950s और 60s के बीच में दोनों कम्युनिटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट आना शुरू हुआ। बट जो गवर्नमेंट थी वो दोनों कम्युनिटीज की रिस्पेक्ट करती थी। सो गवर्नमेंट इन दोनों के बीच की कंडीशन को संभालने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड, यानी 4 बार चेंज किया, अलग अलग चेंजेस लाए ताकि दोनों कम्युनिटीज़ को अच्छे से रखा जा सके। और उस 4 चेंजेस के बाद बेल्जियम की गवर्नमेंट एक नया मॉडल लेकर आती है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर कुछ चेंजेस थे। पहला चेंजेस भी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसके अंदर इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, फ्रेंच के लोग भी और डच के लोग भी। सेकंड, अगर कोई स्पेशल लॉ बनाया जाएगा कंट्री के अंदर तो दोनों कम्युनिटीज में से मेजोरिटी होना जरूरी है। थर्ड, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंटर और स्टेट के अलावा एक कैपिटल गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी ब्रुसेल के लिए, जिसके अंदर सेम वही दोनों कम्युनिटी से इक्वल मिनिस्टर्स होंगे। और एक फोर्थ गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग गवर्नमेंट, ताकि उनकी एजुकेशन, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर और उनका जो रिलीजन है उसकी भी रिस्पेक्ट की जा सके, और अपनी अपनी कम्युनिटीज अपनी अपनी एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चर के लिए डिसीजंस बना सकती है। क्योंकि अगर हम फ्रेंच लोगों को बोले भी वो डच लोगों के लिए डिसीजंस बनाए तो वो चीज़ फेयर नहीं होगी। और इसका रिजल्ट क्या रहा, सारी कम्युनिटीज कंट्री के अंदर पीसफुली और अच्छे से रहने लगी। देखते हैं दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल जहाँ कंडीशन इससे ऑपोजिट हुई, श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, इसका साइज हरियाणा जितना है और 2 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन थी। अब इसकी भी पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को देखते हैं। इसके अंदर 74% लोग सिन्हाला बोलते थे, यानी मेजोरिटी, और 18% लोग तमिल बोलते थे, माइनॉरिटी। अब इसके अंदर 2 तरीके के तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स जो वहीं के नेटिव्स थे, और दूसरे थे इंडियन तमिल्स जिन्हें ब्रिटिशर्स ने वहां प्लांटेशन लेबर के लिए भेजा था, और थर्ड थे क्रिश्चियंस जो सिन्हाला और तमिल दोनों थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई थी, जैसे बेल्जियम के गवर्नमेंट ने एकोमोडेशन यानी दोनों कम्युनिटीज को रिस्पेक्ट देने और इक्वल रखा। बट यहाँ की गवर्नमेंट में क्या हुआ, 1948 में इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद इलेक्शंस हुए, जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो ज़्यादा थी, तो उन्होंने इलेक्शन में डोमिनेंस के कारण अपनी गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने अपनी मेजोरिटी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और माइनॉरिटी को डोमिनेट करने लगे। उन्होंने कुछ एक्ट्स निकाले, जैसे 1956 में एक एक्ट निकाला जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। यहाँ भी तमिल उसको इग्नोर किया। उन्होंने एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी यानी प्रेफर किया किस चीज़ को, सिन्हालास को, गवर्नमेंट जॉब्स में और यूनिवर्सिटी एडमिशन में, यहाँ भी उनको इग्नोर किया गया। अगला, जो सिन्हाली लोग थे वो बुद्धिस्ट को फॉलो किया करते थे, सो उन्होंने बुद्धिस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया, यहाँ भी उन्होंने तमिल्स को इग्नोर किया। तो इसके बाद क्या हुआ, तमिल्स को इग्नोर्ड फील हुआ क्योंकि उनके जो राइट्स थे, उनके जो अधिकार थे उन्हें नहीं मिल रहे थे। इसके बाद तमिल्स लोग एक स्ट्रगल लॉन्च करते हैं, उसमें वो डिमांड करते हैं भी हमें एक सेपरेट स्टेट बनाकर दे दी जाए जिसका नाम एलम होगा। अब इस कारण दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई दंगे फसाद हुए, झगड़े हुए, जिसके कारण वहां पर एक सिविल वॉर हुआ दोनों कम्युनिटीज के बीच में, और उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। अब यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है भी पावर शेयरिंग को बहुत अच्छे से शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल यानी पावर हमें क्यों शेयर करनी चाहिए, इसके 2 रीजंस हैं, प्रूडेंशियल और मोरल। प्रूडेंशियल को आप ये चीज़ समझिए भी दिमाग से लिए गए निर्णय, यानी जब हम दिमाग से सोचते हैं, और मोरल जब हम दिल से सोचते हैं। अब हम दिमाग से क्या चीज़ें सोचते हैं, अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही है। और जब हम दिल से सोचते हैं भी हर एक व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए, सब लोग बराबर हैं, सबको बोलने का हक है, तो सबको बराबर के हक मिलना चाहिए। अगर हमें डेमोक्रेसी लेकर आनी है तो पावर शेयरिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी से सबको इक्वालिटी मिलती है, और इक्वालिटी कब मिलेगी, जब सब में पावर इक्वली शेयर की जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ हम दिल से सोचते हैं, यहाँ हम दिमाग से सोचते हैं। पावर को अलग अलग तरीके से शेयर कैसे कर सकते हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल, यानी इस तरीके से अलग अलग सेम लेवल पर
ऑर्गन्स में, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। इसके अंदर इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि सब इक्वल होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ये नज़र रखते हैं। अगर ये कुछ गलत करेगा तो ये इंटरफेयर करेंगे, अगर ये कुछ गलत करेगा तो ये दोनों इंटरफेयर करेंगे। तो इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोला जाता है। नेक्स्ट है वर्टिकल। इसमें हम डिफरेंट लेवल्स पर, बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल के ऊपर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। थर्ड है सोशल ग्रुप्स, यानी अलग अलग ग्रुप्स के अंदर लैंग्वेज के बेसिस पर जो ग्रुप्स बनते हैं, जो रिलीजन के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, उन्हें भी हम कुछ ना कुछ पावर देते हैं ताकि उनके भी इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट हो सके। जैसे बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट ने किया था। इंडिया के अंदर जो SC ST है उनको रिजर्वेशन देकर उनकी भी रिप्रेजेंटेशन को रखा गया है ताकि उनके इंटरेस्ट की भी रिस्पेक्ट की जा सके। फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज में। देखिए पॉलिटिकल पार्टी जैसे हमारे पास कोलिएशन गवर्नमेंट होती है, दो पार्टीज मिलकर सरकार चलाती हैं। ओपोजिशन होती है, यानी जो गवर्नमेंट पावर में नहीं होती। ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को पावर इसीलिए दी गई है ताकि कोई एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट में डोमिनेंस ना रखे और गलत डिसीजन ना ले। देखिए प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, मूवमेंट्स कर कर, प्रोटेस्ट कर कर। इनके पास भी पावर होती है प्रोटेस्ट की, मूवमेंट की, कैंपेन्स चलाने की, जैसे ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन एंड स्टूडेंट यूनियन। सो ये था हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग।